माय डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में यहाँ पे स्टॉप किया था। अभी बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, कौन से एलिमेंट्स गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, कौन से एलिमेंट लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में जो 8 ग्रुप्स हैं उनमें जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं वो मेटल्स के हैं। ठीक हो गया। फर्स्ट ग्रुप का नाम है अल्कली मेटल्स और सेकंड ग्रुप का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक हो गया। और उसके बाद जो 3rd 4th 5th 6th 7th 8th आ जाते हैं वो नॉन मेटल्स हैं। कुछ उनमें भी मेटल्स हैं लेकिन मेनली उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है। तो एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि जो अल्कली मेटल्स है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक हो गया। और इन्हें अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए किसी से 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ते हैं, जो कि इनकी एबिलिटी नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है इनके लिए लेना। कभी भी मेटल्स जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो किसी से 7 या 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर नहीं सकते। ठीक हो गया। इंशाल्लाह हम 9th में ही इसका डिटेल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि क्यों, वजह क्या होती है कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन अभी आप सिर्फ ये याद रख लें कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते। ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। ठीक हो गया। जबकि दूसरी तरफ अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में वो हाफ फिल्ड से ज़्यादा होता है ना। जैसे उसमें आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ़र्ज़ करें किसी एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या वो पागल है कि वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे? नहीं, वो किसी को 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, बल्कि इसके बरक्स वो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। उनकी खींचने की एबिलिटी होती है। ठीक है। इसी तरह से 5 इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट शेल में, क्या वो किसी को अपने 5 इलेक्ट्रॉन इसीलिए दे देगा? नहीं, उसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन्स खींचना आसान होता है। ठीक है। इस तरह से किसी के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन कभी किसी को नहीं देगा, बल्कि इसके बजाय इसके वो किसी से दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो वो जिनसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो कौन होती हैं? मेटल्स होती हैं। याद रखिएगा, नॉन मेटल्स मेटल्स से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं और मेटल्स हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ठीक हो गया। इसी वजह से जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन चला गया, नेगेटिव चार्ज स्पीशी गई तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैटाइंस कहते हैं। कैटाइंस पॉजिटिव चार्ज आइंस होते हैं। ठीक हो गया। और जिनके ऊपर अगर हम बात करें कि वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज स्पीशी ली तो उनके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? -1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है। -2 चार्ज आएगा, -3 चार्ज आएगा, यानी कि माइनस चार्ज आएगा, एनाइंस जिसे हम कहते हैं। ठीक हो गया। तो याद रखिएगा आइंस 2 तरह के होते हैं। एक वो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो कैटाइंस जिनके ऊपर प्लस चार्ज आता है, एक वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं एनाइंस जिनके ऊपर माइनस चार्ज आता है। ठीक हो गया। और मेटल्स हमेशा कैटाइंस की फॉर्मेशन करती हैं, नॉन मेटल्स हमेशा एनाइंस की फॉर्मेशन करती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप, सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट है फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस। कैटाइंस कैसे बनते हैं? व्हेन एन एटम लूजेस, मैंने आपको ज़बानी बता दिया लेकिन यहाँ पे अब ज़रा हम देख लेते हैं पिक्चर में। व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इट्स प्रोड्यूसेस अ पॉजिटिवली चार्ज आइन और अ कैटाइन। ठीक हो गया। द मोस्ट कॉमन कैटाइन आर दोज प्रोड्यूस बाय द लॉस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल्स आइन। ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी कि मेटल लूज़ करेगा तो ही क्या होगा? कैटाइन की फॉर्मेशन होगी। अब ज़रा आप यहाँ पे देखेंगे इसको, सोडियम में आपको क्या नज़र आ रहा है? सोडियम एटॉमिक नंबर 11। ठीक हो गया। आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आप मुझे बताएं, क्या ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इजीली दे के अपने आप को स्टेबल करेगा या किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेने की एबिलिटी नहीं होती है मेटल्स की। ठीक है। तो ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? Na+1। जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए प्लस उतना हो जाएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन किए तो +3। ठीक है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो आपके पास रिएक्शन इसमें शो किया हुआ है, देखें ये पूरा आयनाइजेशन रिएक्शन है। आयनाइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आइंस की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ आइंस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? सोडियम आयनाइजेशन होगी, आइंस की फॉर्मेशन होगी, Na+1 और 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया। ठीक है। जबकि हम अगर एनाइंस की फॉर्मेशन करें तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस, द गेन ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बाय अ न्यूट्रल एटम प्रोड्यूसेस एन एनाइन। ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए सब अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। ये क्या करेगा?
ये वही जो मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया ना, ये उसको क्या करेगा, गेन कर लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, याद रखिएगा अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हम रिएक्टेंट में प्लस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो हम प्रोडक्ट में प्लस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है जब प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, और इसका मतलब है इसने देखें क्लोरीन के साथ एडिशन हुई इलेक्ट्रॉन की, और एज अ रिजल्ट Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी, जिससे इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया। देखिए अब यहाँ पे शो किया मैंने, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, जो 2 शेल है उसमें 6 और 7 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि पहले थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक हो गया। होपफुली आपको यहाँ तक कि आयंस वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्डिंग।